हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्किनर को यूज करके एक मल्टीबैगर स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। स्पेशली जो मैं यूज करता हूँ कि एक स्टॉक का क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे तो हम उसको ट्रैक करेंगे, ट्रैकर में डालेंगे एंड अच्छा प्राइस एक्शन को देख के हम लोग उसमें एंट्री लेंगे। तो उसके लिए जो जो हमको चाहिए, ये है स्किनर का वेबसाइट। यहाँ पे जाके आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आप मोबाइल में भी कर सकते हो। तो इस साइट को जब खुलेंगे तो इसमें पे आके आपको लॉगिन ऑप्शन आएगा, साइन अप ऑप्शन आएगा। तो साइन अप करिएगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपको दिख जाएगा। ये पेज खुलने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है स्क्रीन बोल के, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन पे आइएगा। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे आके यहाँ पे अपना जो क्राइटेरिया है वो हम डालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया। पहले जो हम लेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लेंगे। हमको चाहिए ये 20%। उसके बाद हमको चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कितना चाहिए, ये भी चाहिए 20%। एंड उसके बाद लेंगे प्रॉफिट ग्रोथ। देखो एक अच्छा खासा कंपनी जब न्यू प्राइस डिस्कवर करेगा उसका पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो कंपनी को फंडामेंटली कैसे बोलेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए ना। प्रॉफिट कमाएंगे नहीं कंपनी को कैसे हम ले लें। तो पैसा उसी में डालिए जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ है जिसमें। तो फिर हम इसको लेंगे कि 3 साल एंड 5 साल। तो फिर प्रॉफिट ग्रोथ इसको थोड़ा कैपिटल लेटर में हो गया, इसको हम कर देते हैं प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स। पहले लेंगे 3 इयर्स, 3 इयर्स का लेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स कितना लेंगे, ग्रेटर देन 25। हमको 25% प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए। कौन पिछला 3 साल से हमको कांस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ 25% चाहिए। उसके बाद फिर लेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल तो चाहिए, ऊपर से हमको 5 साल का भी प्रॉफिट ग्रोथ कितना चाहिए, ईयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए हमको कितना, 25%। एंड चलो प्रॉफिट ग्रोथ हो गया हमारा 3 साल का 25% का अभाव, और 5 साल का भी हो गया 25% का अभाव। अब कंपनी का और एक क्राइटेरिया जो सबसे अच्छा क्राइटेरिया लेके आएंगे वो है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। कंपनी तो चल रहा है, रनिंग कर रहा है, लेकिन कंपनी का सेल्स भी तो बढ़ना चाहिए। कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उसका तो बिजनेस का जो रेवेन्यू वो तो अच्छा खासा होना चाहिए ना। तो सेल्स हम लोग देखेंगे, ये भी 3-4 साल का, 3-5 साल देखेंगे। सेल्स ग्रोथ पहले देखेंगे 3 इयर्स ग्रेटर देन 20% लेंगे। उसके बाद फिर लेंगे सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स ग्रेटर देन 20%, ये भी 20% ले लिया। ओके, उसके बाद आएंगे डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी क्या है, आपका कंपनी का अंदर आपका कंपनी का जो एसेट है उस एसेट का बिहाफ कितना डेब्ट है, कर्जा कितना है। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी, तो एक कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो जितना कम होगा वो उतना अच्छा है। कंपनी के ऊपर कर्जा रहेगा, कंपनी कैसे बिजनेस करेगा। ये हमको चाहिए लेस देन 0.5।
एंड उसके बाद चाहिए प्राइस टू अर्निंग, मतलब अभी आप कितना गुना प्राइस पे इसको लेना चाह रहे हैं। तो प्राइस टू अर्निंग्स को लेंगे, सॉरी प्राइस टू अर्निंग को लेंगे। ये कितना लेंगे, ये लेंगे बिलो 50%, मतलब एक प्राइस टू अर्निंग जो 50% का नीचे होगा, तो प्राइस टू अर्निंग 50% का नीचे होगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे। प्राइस टू अर्निंग हो गया। उसके बाद लेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ज़्यादा सस्ता स्टॉक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़ा स्टॉक भी ब्लू चिप होने से भी चलेगा, लेकिन एक उतना सस्ता चिप्स जो कंपनी होता है, चिप जो सस्ता कंपनी होता है वो नहीं चाहिए हमको। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम मोटा मोटी रखेंगे ग्रेटर देन 5000 करोड़, ये करोड़ में होगा। एक्चुअली ये आप 5000 डालोगे तो ये ले लेगा सिस्टम में ऑटोमेटिक करोड़ ले लेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या चाहिए हमको, नेट ब्लॉक। अगर कंपनी अगर एक्सपेंशन बढ़ा रहा है या इसको एक्सपेंशन करने का कोई प्लानिंग है कंपनी का, तो वो भी चाहिए हमको। तो वो कितना चाहिए, नेट ब्लॉक हमको चाहिए, ये लो सीखे, नेट ब्लॉक कितना चाहिए, नेट ब्लॉक चाहिए ग्रेटर देन नेट ब्लॉक 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले जो इसका नेट ब्लॉक था, एक्सपेंस का जो पोटेंशियल था उसका 2 गुना चाहिए हमको। नेट ब्लॉक VLOCK, नेट ब्लॉक 3 इयर्स YEARS, 3 इयर्स बैक मल्टीपल 2, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया हमको चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स 25%, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स 20%, सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स 20%, डेट टू इक्विटी बिलो 0.5 एंड प्राइस टू अर्निंग बिलो 50 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 एंड नेट ब्लॉक ग्रेटर देन नेट ब्लॉक 3 इयर्स ब्लॉक 3 इयर्स बैक, मतलब 3 साल का पुराना जो इसका नेट ब्लॉक था उससे हमको 2 गुना ज़्यादा चाहिए। अब इसको रन दिस इंक्वायरी कर देते हैं। अननोन वर्ड प्रॉफिट ग्रोथ, इसमें क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, रुको। प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स, अब इसको रन करते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। अब देखते हैं। नेट ब्लॉक 3 इयर्स बैक, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब ले लिया, देखो क्या क्या कंपनी आया, 3 स्टॉक आया, ठीक है। तो अब डेली जब इसको सर्च करेंगे तो 3 स्टॉक आएगा, तो इसमें डरना नहीं है, क्योंकि 3 स्टॉक, जितना कम स्टॉक आएगा उतना एनालिसिस करने में अच्छा होगा और उतना फोकस काम करने में अच्छा होगा। तो एक स्टॉक का हम ट्रेडिंग में देख लेते हैं। लॉयड्स मेटल्स, LIOYDS, लॉयड्स मेटल्स।
तो इसका प्राइस इसका प्राइस एक्शन खोलेंगे तो ये स्टॉक अभी एक रेंज में है। तो जब इसका नया हाई मारेगा, ये जब न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तभी इसको पकड़ेंगे। ओके, इसको अभी रेंज में है तो अच्छा उतना खास प्राइस एक्शन है ही नहीं। तो जब इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर भागेगा तभी इसको लेंगे। अभी टैकर में इसको डालेंगे। और क्या आया है, शेयर इंडिया सेक्शन, शेयर इंडिया, शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड। ये देखो, ये स्टॉक बहुत पहले मेरा रडार में आया था। इसको देखो ना, ये इधर से जब से बढ़ा है तब से बढ़ते गया, फिर इधर एक पैटर्न बनाया, फिर इधर एक पैटर्न बनाया था। क्या पैटर्न बनाया था, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसको। ट्रायंगल बोल रहा हूँ, सॉरी, ये है रेक्टेंगल। प्राइस आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दिया था, करने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। ठीक है, और ज़्यादा और भी ध्यान से अगर देखो, ये रेक्टेंगल बनने के टाइम पे प्राइस क्या किया, प्राइस ने ऊपर गया, ऊपर आके एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी अगर पहले से आप इसको ट्रैकर में ले लेते, ये आ जाता है, इसको ट्रैकर में हम लोग को डालना पड़ता है, डाका इसको वॉच में रखते, तो जब भी इसका पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा था उसी टाइम एंट्री मारते तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये आपका लॉन्ग अवधि ट्रेड है, लेके इसको 10x 20x के लिए छोड़ देना है। और एक देख लेते हैं LTI माइंट्री, LTI माइंट्री, इसने भी एक यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आके एक लो बना के बॉटम बना के फिर ऊपर स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा एक रैली में है। जब इसका ये प्रीवियस स्विंग ब्रेक करेगा तभी आप एंट्री लेंगे। इसको देखो, जब ऐसा करके ब्रेक होगा तभी इसका एंट्री बनेगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा प्राइस। तो रोज़ ऐसा करके आप स्कैनर से स्टॉक निकालिए, उसका प्राइस एक्शन रीड करिए, करके एक जजमेंट बना के अपना हिसाब से पोजीशन लीजिए। ओके, तो ये था एक छोटा सा प्राइस। ओके, बाय।